जैसा कि आप पिछले वीडियो में 3.1 का इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, इसका थ्योरी देख चुके हैं। आव्यूह का थ्योरी, मैट्रिसेस का थ्योरी आप देख चुके हैं पिछले वीडियो में। यदि आप नहीं देखे हुए हैं तो सबसे पहले आप पिछला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इसमें विजिट कीजिएगा। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 ये हम लोग स्टार्ट करेंगे। कुछ बच्चे मैसेज किए हुए हैं कि सर पूरा क्वेश्चन बन गया, इसका इस एक्सरसाइज का पूरा क्वेश्चन बन गया आपका थ्योरी देखने के बाद। ठीक, तो आपको हम यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले आप थ्योरी देखिए। यदि आप फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पे सर्च कीजिए, फेसबुक पर भी वीडियो मिल जाएगा। यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल पे आके आप वीडियो खोजिए, आपको थंबनेल मिलेगा, वहां लिखा हुआ है 3.1 थ्योरी। 3.1 थ्योरी, दो थ्योरी दिए हुए हैं। थ्योरी क्लास का 2 वीडियो है, जिसमें पहला में लिखा हुआ है पार्ट 1, दूसरे में लिखा हुआ है पार्ट 2। चलिए आज हम लोग देखते हैं 3.1। हम एक बार फिर से कहना चाहेंगे, यदि आप थ्योरी का दोनों वीडियो देखे हुए हैं तो ये क्वेश्चन हमको बनाने की जरूरी नहीं है। ठीक, जैसे हम पढ़ते हैं 3.1 का पहला क्वेश्चन देखिए, हम लिख रहे हैं। आप सबसे पहले बुक हाथ में रखिए, बुक पास में रखिए, उसके बाद पढ़िएगा क्वेश्चन। देखिए एक आव्यूह दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में। देखिए एक आव्यूह दिया हुआ है, यदि आप ध्यान से देख रहे हैं, आव्यूह दिया हुआ है 2, 35, √3, 5, -2, 1, 19, 5/2, -5, -7, 12, 17। ये आव्यूह दिया हुआ है, देखिएगा ध्यान से, यही आव्यूह दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, और इसमें निकालने क्या बोलता है देखिएगा ध्यान से छोटू। इसका पहला क्वेश्चन है, बोलता है इस आव्यूह का कोटि ज्ञात कीजिए। कोटि समझिएगा, यदि आप थ्योरी क्लास देखे हुए हैं, थ्योरी का वीडियो देखे हुए हैं तो देखिए कोटि आपको कैसे बोले थे निकालने के लिए। कोटि ध्यान से देखिएगा, आपको हम क्या बोले थे, सबसे पहले रो देखिएगा कैठो है, फिर देखिएगा कॉलम कैगो है। ध्यान से देखिए रो कैगो है, इसको जब ऐसे काटिएगा 1, 2, 3 गो रो है, कॉलम 1, 2, 3, 4 गो कॉलम है, इसका कोटि क्या हो गया 3/4। सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें अवयवों की संख्या। छोटू ध्यान से देखिएगा, अवयवों की संख्या गिन ना लीजिए इसको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आइए इसको गुना कर दीजिए, 3 चौके 12। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि ये सब अवयव ज्ञात कीजिए। पहला है A13, फिर है A21, A21, A33, A33, A24, A24 और A23। ये अवयव आपको ज्ञात करना है। चलिए बिल्कुल वीडियो आ रहा है पूरा, A23 आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिएगा। यही एलिमेंट आपको ज्ञात करना है। हम आपको सिखाए थे थ्योरी क्लास में, थ्योरी वीडियो में आपको बताए हुए थे A23 का मतलब क्या होता है। ये जो आगे वाला दिया हुआ है नंबर, ये रो को सूचित करता है, और ये जो इसके बगल वाला है ये कॉलम को सूचित करता है। कॉलम मीन्स स्तंभ। ये सब बात आपको थ्योरी क्लास में हम बताए थे, थ्योरी वीडियो में। और रो मतलब पंक्ति। इस A13 का मतलब क्या है कि ये फर्स्ट जो है, ये कहता है कि पहला रो है। देखो तो मन ही मन पहला रो, यदि हम पहला रो काटेंगे तो कौन कटेगा भाई, देखो पहला रो, मन ही मन सोचो, ये कट रहा है छोटू, ये कट रहा है, एकदम ध्यान से देखो, ये कट गया। कॉलम का तीसरा है, देखो वैसे ये कटा, तीसरा काट रहे हैं। देखो ये हमें एक लाइन काटते हैं आपको समझाने के लिए, पहला रो काट रहे हैं तो ऐसे कटेगा,
तीसरा कॉलम है, वैसे कटेगा। मतलब कौन कटा? 19 ना। बोलेगा सर 5 भी तो कट रहा है। देखो छोटू, दोनों लाइन से कौन कट रहा है? 19 कट रहा है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया? 19। आप कहिएगा सर इसको क्यों नहीं काटे? तो देखिए, इसको इसलिए नहीं काटे कि ये 3 दिया हुआ है ना, मतलब तीसरा कॉलम दिया हुआ है, तीसरा स्तंभ दिया हुआ है, इसीलिए हम इसको नहीं काटे। ये तो दूसरा स्तंभ है, समझ रहे हैं? फिर देखिए 2 1, 2 1 मतलब दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम। देखो तो 35 कट रहा है ना। फिर देखिएगा तीसरा रो तीसरा कॉलम। छोटू, तीसरा रो ऐसे काटेंगे, तीसरा कॉलम मतलब -5 कट रहा है। फिर देखिएगा दूसरा रो चौथा कॉलम, दूसरा रो चौथा कॉलम मतलब 12 कट गया। दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम 5/2 कट रहा है। उतारिए इसको। ये 1 नंबर क्वेश्चन हुआ। आसान था ना? बिल्कुल आसान है छोटू, और सब कुछ आपको आसान लगेगा। आप वीडियो रोक के पहले उतार लीजिए इसको, फिर 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3.1 चल रहा है हम लोगों का। जो बच्चे थ्योरी नहीं देखे हुए हैं, सबसे पहले थ्योरी वाला वीडियो देखिए। फेसबुक पर भी है और यूट्यूब पर भी है, आप कहीं भी सर्च करके देख सकते हैं। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, एकदम ध्यान से देखिए। इसका सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, तो उसकी संभव कोटियां बताइए। देखिए 24 अवयव हैं, ध्यान से देखिए। अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या 24, तो संभव कोटि, संभव कोटियां। बोलिए, थ्योरी क्लास में ऐसा नहीं बताए हुए हैं आपको? क्या लिखेंगे इसको? 1/24, कॉमा दे देंगे। 24/1, यही तो आपको सिखाए हुए हैं। 2/12 मतलब 12 दूनी 24, 12 गुना 2, 3 8 24, 8 तिया 24, 4 6 24, 6 चौके 24, और कुछ नहीं होगा। अब देखे ना, 7 काम तो 24 है नहीं, 8 काम में है, तो 8 का दोनों भाग लिखिए दिए, इधर वाला भी इधर वाला भी। 9 काम है नहीं, 10 काम है नहीं, 11 काम है नहीं, 12 में है तो 12 लिख ही दिए। फिर इसी में बोलता है, इसी का सेकेंड क्वेश्चन, पुनः अवयवों की संख्या। देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा। इसी में अवयवों की संख्या 13 है। बोल रहा है यदि अवयवों की संख्या 13 हो तब संभव कोटि क्या होगी? ध्यान से देखिए, संभव कोटि क्या होगा छोटू? 13 है तो 1 गुना 13, 13 गुना 1। क्या भारी है? बिल्कुल भारी नहीं है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन, पहले इसको आप वीडियो रोक के उतारिए। देखिए अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन आपको कह रहा है कि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो संभव कोटि लिखिए। अवयव छोटू 18 को है, तो संभव कोटि नहीं लिख दीजिएगा। उसी तरह 1 गुना 18, इसको पढ़िएगा 1/18, 18/1, 2/9, 9/2, 3/6, 6/3, और कुछ होगा? और कुछ नहीं होगा। 18 गुना 1, 1 गुना 18, 2 9 18, 9 दूनी 18, 3 6 18, छोटिया 18, 7 काम है नहीं, 8 काम में है नहीं 18, 9 काम में था तो लिखिए दिए, 10 काम 18 है नहीं, 11 में न है, 12 में न है, 13 14 15 16 17 18 में मिलेगा। 18 के टेबल में 18 मिलेगा, तो 1 गुना 18, 18 गुना 1 लिखिए दिए हैं। पुनः इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि आप 5 अवयव ले लेंगे तब संभव कोटि क्या होगी? आप ही बोलिए ना। 5 खाली 1 के टेबल में है और 5 के टेबल में है, 2 में 3 में 4 में नहीं है तो नहीं आएगा। यही आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ये कहता है कि एक 2x2 आव्यूह की रचना कीजिए यदि, समझिएगा तो 2x2 आव्यूह का रचना करना है, जबकि ए आई जे बराबर एक सूत्र दिया हुआ है आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2। ये 4 का फर्स्ट है, ये 4 का फर्स्ट है। हमको एक आव्यूह निकालना है, एक आव्यूह निकालना है जिसका कोटि क्या है 2x2 का है। बोलिएगा सर 2x2 क्यों लेंगे, 3x2 क्यों नहीं ले सकते हैं? तब हम आपको कहेंगे कि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 2x2, क्वेश्चन में ही क्या दिया हुआ है 2x2। तो आप याद कीजिएगा, आपको थ्योरी क्लास में बताए थे हम कि 2x2 मीन्स है यही होता है छोटू, 4 अवयव होंगे। इसको 1 1 बताए थे, 1 2 बताए थे, 2 1 और 2 2 बताए थे। मतलब सबसे पहले आप क्या मान लीजिएगा, माना a बराबर a11 a12 a21 a22, यही तो आपको बताया गया है। इसके बाद आप क्या कहिएगा, आप यही कहिएगा कि सर ये चारों का मान निकाल दीजिए, उसके बाद इसमें मान रख देंगे। ध्यान से देखिएगा, ए आई जे बराबर ये दिया हुआ है, हमको ये चारों निकालना है ना, एकदम ध्यान से सुनिए। पहले ये निकालिए a11, छोटू ध्यान से देखो तो ए आई जे बराबर ये दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि आई आगे वाला को लिख दिया, फिर देखो ए के नीचे, ऐसे जनरली बच्चा कर समझो, ए के नीचे जो दिया हुआ है उसी दोनों को जोड़ दिया, ऊपर में स्क्वायर कर दिया। मतलब ए के नीचे जो दिया हुआ है इसी दोनों को जोड़ दीजिए, स्क्वायर करके नीचे में 2 से भाग दीजिए। यही जो कम ऊपर में किया, मतलब आई के जगह 1, देखो ना आगे में आई तो आगे में 1, जे तो जे के जगह भी 1 है। देखो ध्यान से, 1 + 1 2 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4/2 मीन्स इसको हल करेंगे तो आपके पास आएगा 2। a11 निकालिए, इसी तरह a12 निकालिए। मतलब जो यहां दिया हुआ है इसी को जोड़ देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये आपको क्वेश्चन बोल रहा है। तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3, 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9/2। इसी तरह a21 निकाल लेंगे, 21 दोनों को जोड़िए, 2 + 1 का स्क्वायर बटे 2, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9/2। एक लास्ट है a22, देखिएगा तो 2 2 निकालिएगा तो दोनों को जोड़ के स्क्वायर कर दीजिएगा, देखिए कर दिए बटे 2, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16/2 मीन्स 8 हो गया। अब देखिए, चूंकि ए बराबर तो यही नहीं छोटू, ए बराबर तो हम लोग यही माने हैं। a11 कितना निकला, a11 देखो 2 निकला हुआ है, a11 के जगह 2 लिख देंगे। फिर उसके बाद a12 के जगह 9/2 लिख देंगे, 9/2 ये भी आया है 9/2 और ये आ गया है 8। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए सबसे पहले आप उतार लीजिए, ठीक। उसके बाद हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एकदम बहुत आसान विधि से हम लोग पढ़ेंगे मैथ को। सबसे बड़ा बात यह है कि मैथ आसान ही है, केवल आप ध्यान दीजिए ना। है देखिए, इसका सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, खाली इस जगह चेंज कर दिया इसको। देखिए ध्यान से, 4 का सेकेंड, एकदम ध्यान से देखिए, i/j, बाकी सब कुछ यही रहने दिया। एकदम बड़े प्यार से देखिए तो इसको भी। अब की बार ये क्या बोल रहा है कि आई और जे दोनों को क्या कर दीजिए, बटे कर दीजिए। पहले आगे वाला लिख लीजिए, फिर ये बाद वाला लिख लीजिए। वही काम हम लोग यहां करेंगे, ध्यान से देखिए। एकदम ध्यान से देखेंगे आप, a11 निकालना है, सेम विधि रहेगा। तो 1/1 कर दीजिएगा, मीन्स 1 निकलेगा। यहाँ पर 1/2 कर दीजिएगा तो यही रह जाएगा। 2/1 कर दीजिएगा तो ये 2 निकल जाएगा। 2/2 कर दीजिए, ये कटा के क्या निकाल दीजिएगा, 1 निकाल दीजिएगा।
सिर्फ इसके जगह पे आप वैल्यू रख लीजिए। देखिए A11 कितना आया है, A11 1 आया है, फिर 1/2 आया है, 1 आया है, 1/2 आया है, 2/1 मीन्स 2 आया था, फिर ये 1, यही आंसर हो गया। चलिए वीडियो रोक के आप उतारिए, हम तीसरा नंबर क्वेश्चन उतारते हैं। 4 का 3, देखिएगा 4 का 3 क्या कहता है, Aij बराबर I प्लस 2j का होल स्क्वायर बटे 2। देखिए इसको भी हम लोग समझेंगे, आप क्वेश्चन उतार चुके हैं, इसको हम मिटाते हैं। ध्यान से देखिएगा, यही सब निकालना है ना। देखिए आई को लिख दीजिए, जे को लिखने से पहले 2 से गुना कर दीजिए, फिर स्क्वायर कर दीजिए, यही नहीं कर रहा है। देखिए आई के जगह 1 है तो 1 को लिख दीजिए, प्लस है प्लस दे दीजिए, 2 है 2 दे दीजिए, जे के जगह यहाँ 1 आ रहा है तो देखिए यहाँ 1 दे देंगे गुना करके, फिर स्क्वायर बटे 2। देखिएगा तो 1 प्लस 2 गुना 1 2, अब स्क्वायर दे दीजिए। देखो 1 प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर 9 बटे 2। देखो 1 2 निकालेंगे, छोटो ध्यान से देखो, आई के जगह 1 देंगे, 2 गुना जे के जगह 2 है का स्क्वायर बटे 2। अब समझ रहे हैं आप, 1 प्लस 2 गुना 2 4 का स्क्वायर बटे 2, 1 प्लस 4 5, 5 का स्क्वायर 25 बटे 2। अब देखो 2 1, तो अब की बार आई के जगह 2 आ गया और जे के जगह 1 आ गया, तो देखो तो यहाँ 2 इंटू 1, देखो ना तब समझ रहे हैं, 2 गुना 1 2 और 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16 बटे 2 मीन्स ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 2 2 करेंगे छोटू, आई के जगह भी 2 प्लस है, देखो जे के जगह भी 2, अब यहाँ स्क्वायर दे देंगे बटे 2। देखो 2 दूनी 4, 4 प्लस 2 6 6 के 36 बटे 2 मीन्स 18। समझे 36 कैसे आया? देखो तो अगले स्टेप में लिखेंगे 2 प्लस 2 दूनी 4, अब ये दोनों को जोड़िएगा 2 और 4 को तो 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 बटे 2 मीन्स 18 हो गया। ये नहीं भी कटाएंगे, डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब देखो तो इसी को मान रख दीजिए, पहले 9 बटे 2 आया है, 9 बाय 2, फिर देखिए 25/2, 25/2, फिर 8 और 18, यही आपका आंसर हो गया। देखिए कुछ आंसर भी हम लोग मिलाते हैं, 1 2 क्वेश्चन का ठीक ठाक मिल रहा है कि नहीं, तो आप लोग भी सोचिएगा, आंसर देखते हैं, सर नहीं है खाली बनाते हुए चल जाते हैं। 3.1 चल रहा है हम लोगों का, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर की ओर, इसको उतारिएगा आप। पांच नंबर देखिएगा, एक 3/4 अवयव की रचना कीजिए। देखिएगा अब की बार जो हम लोगों को रचना करना है वो 3/4 है, 5 का फर्स्ट। छोटू देखिएगा क्या दिया हुआ है, Aij बराबर 1/2 - 3i प्लस j, ये दिया हुआ है। आपको मानना क्या होगा, 3/4 छोटू, 3/4 मतलब 3 रो होना चाहिए, 4
कॉलम होना चाहिए, 3 रो होना चाहिए। है देखो, एक रो ऐसे बनेगा, एक रो हो गया, फिर दूसरा रो, तीसरा रो, 3 गो रो हो गया। कॉलम 4 गो, एक कॉलम, है देखो 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, इसी का रचना करना है छोटू। देखो ये पहला रो है, पहला कॉलम है, आपको हम जनरली बताए थे 11 12 13 14 ऐसे लिख दीजिएगा। लेकिन आप देखिए ऐसे लिखिए मैथ के भाषा में, ये पहला रो है, कॉलम का म हो गया, दूसरा पहला रो कॉलम का म, तीसरा पहला रो कॉलम का म, चौथा ये दूसरा रो कॉलम का म, पहला रो तो ये सब दूसरे हो जाएगा, कॉलम खाली बढ़ेगा, ये दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, ये रो तो सब 3 रह जाएगा, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम। ठीक, अब कैसे 4 नंबर में हम लोग हल किए, 4 नंबर जैसे हल किए उसी प्रकार इस 12 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, देखिए A11 निकाल लीजिए पहले, आई के जगह 1 और जे के जगह 1, एकदम ध्यान से देखिए, ए को निकालने के लिए सीखिए, फिर हम ये HW दे देंगे, 12 आप निकालिएगा। 1/2 को छोड़ दीजिए, 1/2 को छोड़ दीजिए, -3 को छोड़िए, आई के जगह देखो ना, ये आगे वाला लिख देंगे, आई के जगह ये आगे वाला देखो ना, यहाँ पे आई, तो 1 प्लस जे के जगह क्या लिखेंगे, ये बगल वाला 1, तो 1/2, -3 गुना 1, -3 प्लस 1, 1/2, -3 प्लस 1 तो -2, और आप जानते हैं मोड में माइनस वाला रहेगा तो उसको प्लस बना देंगे, और जो प्लस में भी रहेगा तो उसको प्लस m रख देंगे। ठीक, ये कितना आया, 1 आया। इसी तरह A12 निकाल लेंगे हम लोग, देखिएगा तो A12 देखो 1/2, ये तो सूत्र से ही है, इसको रहने देंगे, -3, फिर आई के जगह क्या है, 1 है, प्लस जे के जगह कौन है, 2 है। देखो छोटू, इसको हल कर रहे हैं हम लोग, एकदम ध्यान से देखिए, 1/2 को छोड़ दीजिए, -3 गुना 1, -3 प्लस 2, तो 1/2, -3 प्लस 2 -1, और 1/2 -1 का मोड ले लेंगे तो +1 हो जाएगा, और ये निकला 1/2। इसी प्रकार A13 निकालिएगा, A14 निकालिएगा, A21, एगो कोई निकाल देते हैं हम, A22 निकालते हैं, देखो छोटू A22, फिर आप टोटल को निकाल लीजिएगा, A22 देखो 1/2 -3 गुना आई के जगह 2 लिखे हुए हैं, प्लस देखो जे के जगह यहाँ क्या आ जाएगा, 2, जे के जगह भी 2 आ जाएगा, 1/2 -3 दूनी 6 प्लस 2, देखिएगा तो 1/2 -6 प्लस 2 -4, तो 1/2 मोड में है तो ये +4 हो जाएगा। क्या इसी तरह 12 का वैल्यू नहीं निकाल लीजिएगा, 12 का मान निकाल के लास्ट में खाली आंसर बैठाते जाइएगा। जैसे A11 निकला आपका 1, तो इसके जगह ये मिटा के 1 लिख दीजिएगा लास्ट में, नीचे वाला लाइन में। A12 निकला हम लोगों का, A12 निकला 1/2, तो इसके जगह लिख देंगे 1/2। A22 है, इसको मिटा के लिख देंगे केवल यहाँ 2, जो आंसर निकलेगा। बनाइएगा इसको, ये HW रहा 5 का फर्स्ट, 5 का सेकेंड भी हम HW देना चाहेंगे। है देखिए 5 का सेकेंड, 5 का सेकेंड भी आपको हम HW देना चाहेंगे, और ये 5 का जो सेकेंड है वो है AIJ बराबर 2I माइनस जे। देखो ना, 1 2 को निकाल देते हैं, यही रहेगा 3/4 ही रहेगा, ये खाली चेंज कर रखा है। देखिएगा AIJ, सबसे पहले यही सब ना निकालिएगा, तो 2I
मीन्स 2i के जगह 1 है, माइनस जे के जगह 1 है, 2 गुना 1 2, 2 में घटाइएगा 1। इसी तरह a12 निकालिए, 2i के जगह 1 है, माइनस जे के जगह 2, तो 2 माइनस 2 0। इसी तरह सब निकाल दीजिएगा, a13 तो 2i के जगह आ गया 1 माइनस 3, 2 गुना 1 2 माइनस 3 माइनस 1। ठीक, इसी तरह टोटल लिख के सबका वैल्यू रख दीजिएगा। कोई दिक्कत? चलिए वीडियो देख लेते, ठीक से आ रहा है ना? हाँ एकदम परफेक्ट वीडियो आ रहा है, वेरी गुड। इसी तरह आप सब भी मेहनत कीजिए, बना लीजिएगा। ये टोटल 3 ठो हम निकाले, बाकी 9 को आप निकालिएगा। 6 नंबर का बात करेंगे अब। आप 5 नंबर जो हम HW दिए हैं, आप बना के मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिएगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8507006946। इस व्हाट्सएप नंबर पे फोटो खींच के भेजिएगा, तब ना हम जानेंगे कि आप बना रहे हैं। ठीक, व्हाट्सएप नंबर भी यही है, कॉलिंग नंबर भी यही है, आप कॉल भी कर सकते हैं। चलिए 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 नंबर में आपको कहा जा रहा है x, y और z का मान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया हुआ है 4x 3 5 YZ 1 5। छोटू ये दिया हुआ है, बोल रहा है आपको x, y और z का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले जब आपको थ्योरी क्लास में हम पढ़ा रहे थे लास्ट वाला भाग, उसमें हम लोग पढ़े थे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, आव्यूह की समानता। हम लोग क्या पढ़ रहे थे लास्ट में? आव्यूह की समानता। उसमें हम लोग क्या देखे थे? संगत अवयव इक्वल होना चाहिए। संगत अवयव क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। संगत अवयव मतलब इसका ये वाला भाग, मतलब ये पहला रो पहला कॉलम। चलिए छोड़िए पहला रो पहला कॉलम को, हम डायरेक्ट आपको ऐसे ये कोनों वाला ये कोनों वाला, ये बात तो समझिएगा ना। ये कोनों वाला बराबर होना चाहिए, ये कोनों वाला बराबर होना चाहिए, ये कोनों वाला बराबर होना चाहिए, ये कोनों वाला बराबर होना चाहिए। ठीक, कैसे हम लोग बच्चों में खेलते थे गुजू कौन कोना खेलते थे ना हम लोग, बचपन में खेला करते थे अपने स्कूल में। 5 बच्चा होते थे, 4 कॉर्नर पे 4 बच्चा रहते थे, एक बच्चा को चोर बनाया जाता था। वो हर एक के पास जाके कहते थे गुजू गुजू कौन कोना, फिर वो कहते थे कि उस वो कोना, फिर वो दौड़ते वो वहां जाके वही क्वेश्चन पूछते थे, वो उधर भेजते थे। हम लोग कॉर्नर को चेंज करते थे। नहीं, जो हम लोगों की तरह गरीब बच्चे होंगे वो समझ रहे होंगे ये सब खेल को। ठीक, गरीबी जानते हैं ना, बड़ा खतरनाक चीज है। खैर बात करेंगे हम लोग गरीबी पर भी, अलग से वीडियो बनाएंगे। अमीर बनने का रास्ता आपको बताएंगे। अमीर बनने के 3 रास्ते हैं। ठीक, उस तीनों रास्ता को हम बताएंगे, आपके सामने शेयर करेंगे, फिर बताइएगा वो सही है गलत है। चलिए ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट। क्या हम इसको बराबर कर सकते हैं? आप कहिएगा हाँ सर बराबर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये देखिएगा 2/2 का है, ये भी 2/2 का है, कोटि दोनों का समान है, हम लोग बराबर कर सकते हैं।
आपको निकालना है x का मान, y का मान और z का मान। ध्यान से देखिएगा, x यहां पर है, इस कोना में वो साइड कौन है, एक है, आंसर एक हो गया। y यहां पर है तो इधर y के स्थान पर कौन है, y मतलब फर्स्ट कोना में है, फर्स्ट कोना में 4 है, आंसर 4 हो गया। z यहां पर है तो इस कॉर्नर पे यहां पर 3 है। बोलिए न किधर भारी है। बात करते हैं 6 का सेकेंड, उतारिए इसको। हम लोग बात करेंगे 6 का सेकेंड। 6 का सेकेंड है x प्लस वाई 5 प्लस जेड 2xy और इधर है 6 2 5 8। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, इसमें भी वही x y और z का मान निकालना है। ध्यान से देखिएगा, तो ये v2/2 का है, ये v2/2 का है, तो हम लोग बराबर कर सकते हैं। तो x प्लस y, इस कॉर्नर पे यहां कौन है, 6 है, समीकरण फर्स्ट कर देते हैं। 5 प्लस जेड इक्वल टू, इस कॉर्नर पर कौन है, 5 है, यहाँ 5। अच्छा, इससे z का वैल्यू निकाल लीजिए ना, z इक्वल टू ये 5 को उधर भेज दीजिएगा, आंसर हो गया 0। ठीक, ये 2 2 आपस में बराबर है, तो एक्स वाई बराबर 8 हो जाएगा। एक्स वाई इक्वल टू 8, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा छोटू, ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। समीकरण सेकेंड, समीकरण सेकेंड का मान फर्स्ट में रख देते हैं। समीकरण सेकेंड का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर देखिए तो क्या होता है, समीकरण फर्स्ट पहले उतार लेते हैं, अब मान रखते हैं। देखिएगा तो x प्लस y का मान कितना, 8/x बराबर 6। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। देखिए 1 और x का लघुत्तम x हो जाएगा, 1 में भाग दीजिएगा x से, तो भागफल x और ऊपर वाले से गुना कर देंगे, x गुना x स्क्वायर प्लस x में भाग देंगे x को, भागफल 1 गुना 8 हो जाएगा बराबर 6। ये साइड है ये, देखिए कोना कोनी गुना कर दीजिए, x स्क्वायर प्लस 8 गुना 1, तो यही रह जाएगा x गुना 6 6x। अब 6x को इधर टपा लीजिए, x स्क्वायर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब तो गुणनखंडन आ गया, जोड़ने घटाने पर 6, गुना करने पर 8 होना चाहिए। x स्क्वायर देखो तो 4x माइनस 2x कर दें, 4 2 6 4 2 8 प्लस 8 इक्वल टू 0। छोटू ध्यान से देखिएगा, x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 बचेगा, यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस यहाँ भी 4 बचेगा, तो x माइनस 2 और ये दोनों में से कोई एक को ले लीजिए। फिर आप क्या कहते हैं कि यदि x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू इधर चल जाएगा 2, x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 4 हो जाएगा। x का 2 वैल्यू निकला, इसी का मान समीकरण सेकेंड में रख देते हैं। समीकरण सेकेंड में x का मान 2 रखने पर, तो देखिए y बराबर, ध्यान से देखिएगा 8/x है, तो 8/x मीन्स 8/x का मान 2 रखें, 4 आंसर निकलेगा। पुनः समीकरण सेकेंड में x का मान कितना, 4 रखने पर, देखिए क्योंकि 2 को वैल्यू निकला है, 4 भी निकला है, तो y बराबर 8/4। अब की बार कटाइएगा 2 बेर में तो 2 निकल गया। ठीक, तो देखिए वैल्यू क्या क्या निकला, इस जगह हम लिखते हैं, छोटो ध्यान दीजिएगा। x बराबर
यदि हम लोग x बराबर 2 लिखें तो y बराबर कितना आया, x बराबर 2 लिखें तो y बराबर 4 आया, z तो 0 ही है। ठीक, इधर लिख देंगे यदि x बराबर 4 लिखे थे हम लोग तो y का मान 2 आया, y का मान 2 आया, z का मान तो दोनों केस में 0 ही था। यही आंसर हो गया। और आप बताइएगा कि सर दिक्कत किधर है। यदि दिक्कत नहीं है तो आप वीडियो रोक कर उतार लीजिए। हम 6 का 3 नंबर देखते हैं अब। छह का 3 दिया हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस जेड वाई प्लस जेड इक्वल टू 957। देखिएगा ये दिया हुआ है, एकदम ध्यान से देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड, इसके बराबर 9 को लिख सकते हैं हम लोग क्योंकि ऊपर में है, ये ऊपर वाला लिखे। फिर x प्लस जेड बराबर ये 5 लिख सकते हैं, इक्वेशन सेकेंड। y प्लस जेड बराबर 7, समीकरण थर्ड। देखिएगा तो समीकरण फर्स्ट से हल करते हैं हम लोग। समीकरण फर्स्ट से x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। एकदम ध्यान से आप देखेंगे, इस x को छोड़ दीजिए, y प्लस जेड, वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड, इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं बराबर 9। टेंशन हुआ तो इस जगह लिख लीजिए कि ये 7, ये बात हम लोग कहां से लिखें, समीकरण 3 से लिखें। लिख सकते हैं ना, y प्लस जेड के जगह 7 हम लोग लिख सकते हैं, या फिर x प्लस जेड के जगह 5 भी लिख सकते हैं, x प्लस जेड के जगह 5 लिख सकते हैं। ठीक, हम लोग लिख दिए इसको, चूंकि y प्लस जेड सीधा सीधी दिखाई दे रहा था इस जगह। ये 7 को उधर भेजिएगा, माइनस में चल जाएगा, तो 9 माइनस 7 2, 9 में 7 घटाइएगा, आंसर क्या निकलेगा 2। x का मान निकल गया 2, इसी x का मान कहां रख दीजिए, समीकरण सेकेंड में, तो z का मान निकल जाएगा। समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर देखिएगा तो समीकरण सेकेंड है, x प्लस जेड बराबर 5, x प्लस जेड बराबर 5, x का मान आप निकालें 2 प्लस जेड बराबर 5, तो इसलिए जेड बराबर इस 2 को उधर भेज दीजिएगा, 3 आंसर हो गया। जेड निकल गया। अच्छा, जेड का मान कहां रख दें, समीकरण थर्ड में रख देते हैं तो y निकल जाएगा। आप कहिएगा सर इसमें भी तो रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन इसमें रखिएगा ना तो x का मान निकलेगा, x का मान तो आपको निकाल ही लिए हैं। इसमें रखते हैं समीकरण 3 में, समीकरण 3 में z का मान रखने पर तो देखिएगा तो समीकरण 3 ध्यान से देखिए, समीकरण 3 y प्लस जेड बराबर, y प्लस जेड बराबर 7, तो y प्लस जेड का मान कितना 3 बराबर 7, तो y बराबर 7, ये उधर चल जाएगा, यही आंसर हो गया। लिख दीजिए अतः x बराबर 2, y बराबर 4, z बराबर 3, यही आपका आंसर हो गया। क्या है भारी,
बात करते हैं 7 नंबर का। सात नंबर का बात हम लोग करेंगे। ये दिया हुआ है a माइनस बी, 2a माइनस बी, 2a प्लस सी, 3c प्लस डी, -1 0 5 13। देखिएगा यही दिया हुआ है और इसमें कहा जा रहा है आपको ए बी सी तथा डी का मान ज्ञात कीजिए। आप ध्यान से देखिए, ए माइनस बी को जब लीजिएगा तो ये -1 आ जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। उसी प्रकार 2a माइनस बी को लीजिएगा तो ये कॉर्नर वाला आ जाएगा 0, 2a प्लस सी का मान लीजिएगा तो ये कॉर्नर वाला 5 आ जाएगा, 3c प्लस डी बराबर लीजिएगा, यही ना जाएगा। आप देखिए तो ध्यान से देखिए, किसको हल कीजिएगा, मतलब हल तो पूरा क्वेश्चन ही करना है, लेकिन सबसे पहले क्या लेके हल करना चाहिए देखिएगा तो। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल करें, कहिएगा सर फर्स्ट और थर्ड को क्यों नहीं कीजिएगा। सुनिए, ये तो आप जानते हैं कि एक वेरिएबल वैल्यू रहेगा, जैसे x प्लस 8 इक्वल टू 10 है। एक समीकरण से आप निकाल सकते हैं x का मान, वही दे दिया जाएगा x प्लस वाई बराबर 6। बोला जाएगा कि x और y दोनों का मान निकालिए, संभव है क्या? 2 गो का मान निकालने बोलेगा तो समीकरण भी 2 गो चाहिए, 4 ठोक मान निकालने बोलेगा तो समीकरण भी 4 गो चाहिए, ठीक। 3 गो का मान निकालने बोलेगा तो समीकरण भी 3 गो चाहिए, तो यहाँ 4 गो का मान निकालना है, ए बी सी डी का। समीकरण भी 4 को दिया हुआ है। आप समीकरण 1 और 3 को भी हल करके निकाल सकते हैं, समीकरण 1 और 4 को भी हल करके निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग वैसा विधि खोजेंगे जो आसान हो और समझ में भी ठीक से आए। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें ए बी, इसमें ए बी, दोनों को लेके हल कर लेते हैं। इसमें ए सी, इसमें सी डी, ये दोनों को लेके हल करेंगे ना, बड़ा टेंशन होगा। हल हो जाएगा, आंसर वही आएगा, लेकिन आसान विधि खोजते हैं, ठीक। जैसे देखिएगा, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल करते हैं हम लोग। लिखिए यहाँ पे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट है a माइनस बी बराबर -1, समीकरण सेकेंड है 2a माइनस बी बराबर 0। समीकरण सेकेंड कैसे हम लोग 10वां क्लास में निकालते थे x y का मान। छोटू ध्यान से देखो, x प्लस वाई बराबर 8 और x प्लस 2y बराबर 6। देखो ना, ये करते थे, ये कर जाता था। सेम टू सेम प्रोसेस है, केवल आप ध्यान दीजिए। देखिएगा तो चिन्ह बदलते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अब प्लस है तो माइनस। 0 में तो प्लस माइनस नहीं हो दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये b से b कट गया, क्योंकि ये वो माइनस में वो प्लस में। अब देखिए 2a में एक को एक घटाइएगा तो -a बचेगा, इधर -1, माइनस से माइनस कट गया, इसलिए a बराबर 1। इसी a का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट है a माइनस बी बराबर -1 और a का मान निकालें 1। देखिए खाली मान रख रहे हैं, ये 1 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, -1 -2, माइनस से माइनस कट गया, इसलिए b बराबर 2। a निकल गया, b निकल गया। अब खोजिए ना कहाँ मान रखेंगे तो क्या क्या आएगा। देखो छोटू, a का मान समीकरण 3 में रख देंगे तो c नहीं निकल जाएगा। समीकरण 3 में a का मान
रखने पर कहिएगा सर हमको रट के जाना होगा क्या कि ये बी का मान निकालने के बाद समीकरण 3 में ए का मान लिखेंगे? नहीं जी, रट के क्यों जाइएगा? आप यहां देखिए ना ध्यान से कि समीकरण 2 में ए का मान रख दिए तो बी का वैल्यू निकल गया। दोनों में से किसी में रख सकते हैं ना, चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में। 1 में रखे हुए हैं, आप कहिएगा सर 2 में रखिए ना, 2 में भी रखेंगे ना छोटू ए का मान, तो बी का मान ही निकलेगा। बी का मान निकाल लिए तब काहे के लिए निकालिएगा बी का मान, फिर से वही 2a निकलेगा। तो समीकरण 3 में रख देते हैं ए का मान, तो यहाँ सी का मान निकल जाएगा। देखिए क्या दिया है, 2a प्लस सी बराबर 5, ये दिया हुआ है। अब देखिए 2a का मान कितना था, a का मान 1 था, प्लस सी बराबर 5, 2 गुना 1 2 प्लस सी बराबर 5, तो सी बराबर ये उधर चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, मीन्स 3, सी निकल गया। अब देखिए सी का मान समीकरण 4 में रख देंगे तो डी निकल जाएगा। समीकरण 4 में सी का मान रखने पर समीकरण 4 3c प्लस डी बराबर 13, 3c प्लस डी बराबर 13, 3c का मान कितना 3 है, प्लस डी बराबर 13, 3 तिया 9 प्लस डी बराबर 13। देखिएगा डी बराबर ये 9 उधर चल जाएगा, 13 माइनस 9 बराबर 4। अतः ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3, डी बराबर 4। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए इसको उतार लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का। जो कि ऑब्जेक्टिव है। आप क्वेश्चन को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और कॉपी में उतार भी रहे हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन जो है आपका 8 नंबर बोलता है कि a इक्वल टू ए आई जे एम बाय एन एक वर्ग आव्यूह है यदि, देखिएगा कोई भी आव्यूह वर्ग आव्यूह कब होगा। देखिए हम ऑप्शन लिखते हैं, आप यदि थ्योरी क्लास किए हुए हैं तो आप तुरंत आंसर इसका बता दीजिएगा। ध्यान से देखिएगा, कोई भी आव्यूह वर्ग आव्यूह कब होगा, 3 2 4 5, ये वर्ग आव्यूह है क्योंकि 2/2 मतलब ये m है ये n है, 3 2 6 5 -2 0 1 8 9, ये भी वर्ग आव्यूह है मीन्स 3/3, ये m ये n। लेकिन यदि हम लोग 3 2 4 5 6 7 ये आव्यूह है, समझिएगा ये आव्यूह है, इसका कोटि क्या है 2/3, मतलब ये m हो गया ये n हो गया, मतलब यहां पर m क्या है छोटा है किससे n से। ये दोनों में क्या हो गया, इस दोनों में क्या हो गया m और n आपस में क्या हुआ बराबर हुआ। ध्यान से सुनिएगा, दूसरा उदाहरण लेते हैं 3 2 4 5 6 7, ये क्या है 1 2 3/1 2, 3/2 है मीन्स ये m और ये n। तो देखो आम क्या हो गया यहाँ पे बड़ा है, देखो ना आम 3 बड़ा हो गया किससे n से। देखो तो ये सब में से कौन वर्ग आव्यूह को सूचित करता है, आम बड़ा है n से, देखो ना छोटो ध्यान से, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, यहाँ पे आम क्या है छोटा है, आम क्या है छोटा है, 2 छोटा हुआ ना,
तो आम छोटा है तो ऐसे चिन्ह होगा, आम छोटा है n से, यहाँ पर आम बड़ा है n से, यहाँ आम बराबर n है। क्या इसको वर्गाव्यूह कहिएगा? वर्गाव्यूह का परिभाषा लिखाए हुए हैं छोटू। वर्गाव्यूह का क्या परिभाषा लिखाए थे? वैसा अव्यूह जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या आपस में क्या हो, समान हो, उसी को हम लोग वर्गाव्यूह कहते हैं। तो ये वर्गाव्यूह नहीं है, आम छोटा है n से, वर्गाव्यूह नहीं है। आम बड़ा है, ये भी वर्गाव्यूह नहीं है। लेकिन आम और n यदि आपस में बराबर है तो इसी को हम लोग वर्गाव्यूह कहेंगे। समझ लिए? बात करते हैं 9 नंबर का। हम लोग बात करेंगे 9 नंबर का, और ये बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। 3x + 7 y + 1 5 2 - 3x इक्वल टू कर दिए हम लोग 4, ये दिया हुआ है। अब बोलता है x और y के किस मान के लिए ये अवयव परिभाषित है। देखिएगा ध्यान से, देखते हैं x और y का मान निकालते हैं हम लोग। जब इक्वल अवयव है, मतलब समान अवयव है, 2/2 का ये भी है, 2/2 का ये भी है, तो x y का मान निकालिए। इससे निकालते हैं हम लोग पहले। 3x + 7 इक्वल टू क्या दिया हुआ है छोटू? 0 दिया हुआ है, तो 3x बराबर, ये उधर चल जाएगा तो -7, इसलिए x इक्वल टू -7/3। ध्यान में रखिएगा x का वैल्यू अभी ये आया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। यहां से निकालिए y का वैल्यू, 5 इक्वल टू y - 2, 5, चलिए हम इधर लिखते हैं, 5 इक्वल टू y - 2, तो ये 5 ये इधर आ जाएगा, +2 इक्वल टू y, इसलिए y बराबर निकालिएगा तो ये क्या निकलेगा? 7, मीन्स y इक्वल टू 7 निकला। ध्यान से देखिएगा, y + 1, इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? 8 लिख सकते हैं, तो y इक्वल टू ये उधर चल जाएगा, मीन्स 7। वाह, बिल्कुल सही आ रहा है। इसको निकालिएगा तो 2 - 3x इक्वल टू कितना? 4। ध्यान से देखिएगा, 2 - 3x को यहीं छोड़ दीजिए, ये उधर चला जाएगा, 4 - 2 -3x इक्वल टू 2, इसलिए x इक्वल टू 2/-3, माइनस को यहां रख दीजिए। यहां देखिएगा ध्यान से, y का वैल्यू 7, y का वैल्यू 7, जब हम लोग इक्वल करेंगे वैल्यू सेम आना चाहिए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन x का वैल्यू देख लीजिए, x का वैल्यू -7/3, एक ही अवयव में x का देखिए डबल वैल्यू है, -7/3 -2/3। अब ध्यान से देखिएगा, क्या ये अवयव परिभाषित है? पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है, x इक्वल टू -1/3 होगा, y इक्वल टू 7। बी नंबर है ज्ञात करना संभव नहीं है। सी नंबर ऑप्शन है आपका y इक्वल टू 7, x इक्वल टू -2/3। डी नंबर ऑप्शन है आपका x इक्वल टू -1/3, y इक्वल टू -2/3। ध्यान से देखिएगा तो x इक्वल टू -1/3, y इक्वल टू 7। देखिए y इक्वल टू 7 तो आ रहा है, लेकिन x इक्वल टू -1/3 नहीं है, ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। थर्ड ऑप्शन पे बात करते हैं, y इक्वल टू 7 तो आ रहा है, x इक्वल टू -2/3 भी आ रहा है। देखिए x इक्वल टू -2/3 भी आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग हमारा सी नंबर सही आ रहा है। लेकिन जब इसी क्वेश्चन में देखते हैं, जब ये इक्वल मैट्रिसेस है,
समान आव्यूह है तो x का वैल्यू यहाँ पे -2/3 और यहाँ पे -7/3 ये नहीं आना चाहिए था। तो ऐसे केस में ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा, ज्ञात करना संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ठीक, ये तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा सर, कि y इक्वल टू -2/3, y का वैल्यू तो -2/3 आया ही नहीं है, 7 आया है और यहां भी 7 आया है। ठीक, तो 9 नंबर का सही ऑप्शन क्या है, बी नंबर सही ऑप्शन है। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर का। अगला क्वेश्चन हमारा 10 नंबर है। चलिए देखिएगा, 10 नंबर हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। जिसमें कहा जाता है 3/3 आव्यूह की संभव संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक की प्रविष्टि 0 या 1 है। समझिएगा, आव्यूह की संख्या बराबर, ध्यान से देखिएगा, एक छोटा सा सूत्र लिखते हैं हम आपके लिए। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऐसे कीजिएगा, आव्यूह की संख्या बराबर प्रविष्टि की संख्या पे पावर दे देंगे अवयवों की संख्या। ये सूत्र आप लिख लीजिएगा। देखिएगा, तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन का। क्वेश्चन में क्या कहता है कि 3/3, समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अवयवों की संख्या क्या है। अवयवों की संख्या, सबसे पहले आप ये कहिएगा कि सर कोटि 3/3 है तो अवयव क्या होगा, 9 होगा। प्रविष्टि की संख्या, प्रविष्टि की संख्या बोल रहा है 0 या 1, 0 या 1, मतलब कई प्रविष्टि का बात किया जा रहा है, 2 प्रविष्टि का बात किया जा रहा है। अब हम लोग यहां से निकाल देंगे आव्यूह की संख्या बराबर, क्या सूत्र लिखें, प्रविष्टि की संख्या पे पावर अवयवों की संख्या। ठीक, देखिएगा, प्रविष्टि की संख्या 2 और अवयवों की संख्या 9, तो 2 को 9 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9, और जब इसको गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, दूनी 256, 256 दूनी 512, और 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है छोटू। ए बराबर दिया हुआ है 27, बी बराबर, बी नंबर दिया हुआ है 18, सी नंबर दिया हुआ है 81 और डी नंबर दिया हुआ है 512। तो कौन सा सही ऑप्शन होगा, डी नंबर 512। चलिए, बहुत इजी एक्सरसाइज था ये, या फिर आप ये कह सकते हैं कि सर जब आप थ्योरी पढ़ाए उसी समय ये टोटल बन गया था। इजी एक्सरसाइज है भी, और आप ठीक से पढ़ रहे हैं, मन से पढ़ रहे हैं तो और आसान लगा आपको। तो आज इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे आगे
3.2 का थ्योरी। ये 3.1 समाप्त हो गया। आगे पहले थ्योरी देख लेंगे, जिसको आप लोग इंट्रोडक्शन भी कहते हैं, परिचय जिसको कहते हैं। उसके बाद हम लोग 3.2 में चलेंगे। ठीक।